हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं आप ठीक होगे। आज मैं क्लास 6 भूगोल सेट 1, ठीक है, थर्ड समेटिव इवोल्यूशन टेस्ट 2024, ठीक है, तृतीय अवधि मूल्यांकन जो तुम लोग का, ठीक है, आप लोग को जो नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा का भूगोल मॉडल सेट मैंने कुछ प्रश्न उत्तर उठाकर आप लोग को कराया है। ठीक है, आप लोग देखोगे और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोग को देखने की परीक्षा मिलेगा। ठीक है, इसे देख के रखोगे, इसी तरह से क्वेश्चन। चलो हम लोग अब चैप्टर शुरू करते हैं। चलो अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है। ठीक है, अब तो आप लोग कैसे हो? आज मैं आप लोगों को कक्षा 6 भूगोल सेट 1 थर्ड एवोल्यूशन या थर्ड होगा, ठीक है, थर्ड एवोल्यूशन में तीसरा टर्म जो परीक्षा का होता है, थर्ड एवोल्यूशन, थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024 जो नवंबर दिसंबर में होने वाली परीक्षा, उसी को मॉडल सेट में आज आप लोग को कराने जा रहा हूँ। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, आप लोग देख के रखोगे। ठीक है, हो सके इसमें से बहुत सा क्वेश्चन कॉमन आप लोग को मिल जाए परीक्षा में देखने को, इसलिए इसे भी अच्छा से देख लोगे। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, हो सके तो ये अच्छा से देखोगे, हो सके इसमें से फंस सकता है क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं शुरू करता हूँ। देखो, ठीक है, सेट वन थर्ड क्या होगा? थर्ड थर्ड समेटिव इवोल्यूशन 2024, यानी जो नवंबर दिसंबर में परीक्षा होने वाली है उसी का। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? भूगोल। ठीक है, फुल मार्क्स 70 का है। टाइम कितना? 2 घंटा 30 मिनट। यहाँ अपना नाम लिखना है, यहाँ सेक्शन, यहाँ रोल नंबर, यहाँ स्कूल का नाम। ठीक है, दो नंबर ये दोनों एक नंबर होगा, कहीं दो नंबर इधर से होगा। ठीक है, अब देखो सही उत्तर का चयन करें। कितना नंबर का है? 18 नंबर का है। 18 क्वेश्चन है, एक नंबर के हैं। अब देखो, पृथ्वी की धुरी कक्षा के साथ जो कोण बनती है उसे क्या कहते हैं? बनाती कितना बनाती है? एक नंबर, पृथ्वी ध्रुवीय कक्षा के साथ जो कोण बनाती है वो कितना कोण बनती है? सही 23 डिग्री, बी 66 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो उत्तर क्या होगा? 66 डिग्री, 66 डिग्री। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करता है कौन सा रेखा? मेडियन रेखा, कर्क रेखा या क्रांतिवृत्त या भूमध्य रेखा? उत्तर क्या होगा? भूमध्य रेखा। 3 नंबर का, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति घंटों में है। कितना घंटा में है? 1650 किलोमीटर, 1550 किलोमीटर या 1250 किलोमीटर या 830 किलोमीटर? उत्तर होगा 1650 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी पृथ्वी की दैनिक गति में समय लगता है, कितना लगता है? पृथ्वी को दैनिक गति में कितना समय लगता है? 26 घंटा। ठीक है, 26 घंटा या 36 घंटा या 48 घंटा या 24 घंटा? उत्तर क्या होगा? 24 घंटा। ठीक है, अब देखो, पृथ्वी हवा की आर्द्रता, हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? हवा की आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? एक नंबर थर्मामीटर, 2 नंबर बैरोमीटर, 3 नंबर एनीमोमीटर, ये डी नंबर हाइग्रोमीटर? उत्तर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। अब देखो, यहाँ एक मिनट, प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर हवा के समान तापमान में कमी की दर क्या होता है? दर कितना होता है? प्रति 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा के तापमान में कमी की दर कितना होता है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीग्रेड, 6.5 सेंटीग्रेड, 5.6 सेंटीग्रेड, डी नंबर 5.3 सेंटीग्रेड। उत्तर क्या होगा?
उत्तर होगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री बोलते हैं इसको, जो यहाँ गोल गोल देखा था एक डिग्री है। तो अब देखो निचली वायु परत की ऊष्मा सबसे ठीक ऊपर की निकटवर्ती वायु परत को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विकिरण, संवहन, चलन या ऊष्मा अवशोषण। तो यहाँ उत्तर होगा चलन। अब देखो 8 नंबर, वायुमंडल की ओजोन परत को नष्ट करता कौन करता है? वायुमंडल जो परत है उसको नष्ट कौन कर रहा है? एक नंबर CO2, O2 या CFC या CH1। उत्तर क्या होगा? CFC। ठीक है। अब गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण, गैर पारंपरिक ऊर्जा का उदाहरण क्या होगा? परमाणु ऊर्जा होगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा या तापीय ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा या पवन ऊर्जा। उत्तर क्या होगा? पवन ऊर्जा। ठीक है। अब देखो 10 नंबर क्या होगा? 10 नंबर में कार हॉर्न बजाकर कार हॉर्न यहाँ बजना होगा। कार हॉर्न बजर की तीव्रता कितनी है? कार हॉर्न बजने की तीव्रता कितनी है? जो कार चलता है ना गाड़ी, यहाँ पर तो 1 मिनट रुको, 1 मिनट। कार हॉर्न बजाने की तीव्रता कितनी है? 40 डेसिबल, 70 डेसिबल, 90 डेसिबल, ये 100 डेसिबल। उत्तर क्या होगा? 40 डेसिबल। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है गार्डविन आस्टिंग या एवरेस्ट या कंचनजंगा। ठीक है, या कंचनजंगा या धावागिरी। क्या होगा? 4 मेंशन कौन सा था हम लोग? उत्तर होगा कंचनजंगा। अब देखो नदी जिस पर गुवाहाटी शहर स्थित है, किस नदी पर गुवाहाटी शहर स्थित है? किस नदी पर गुवाहाटी स्थित है? क्वेश्चन ये होगा, किस नदी पर गुवाहाटी शहर स्थित है? ठीक है, किस नदी पर गुवाहाटी शहर स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या महानदी। उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। नॉन भैया यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है। इनमें से कौन सा नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, इसमें कौन सा नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है? उत्तर होगा नर्मदा। उत्तर क्या होगा? नर्मदा। अब देखो भारत में राज्य जहाँ गेहूँ उत्पादन होता है, भारत में से कौन सा राज्य जहाँ गेहूँ का मुख्य फसल है? भारत में राज्य जहाँ गेहूँ का मुख्य फसल है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या असम। इस चारों में कौन सा उत्तर होगा? उत्तर प्रदेश। अब देखो काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगने वाली फसल कौन सा है? दाल, कपास, जूट या बाजरा। काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगने वाली फसल कौन सा है? ठीक है, कौन सा होगा? काली मिट्टी में दाल, कपास, जूट या बाजरा। तो क्या होगा काली मिट्टी में सबसे उगने अच्छी तरह से फसल? कपास। उत्तर कपास। देखो केरल तट के अन्य नाम क्या है? उत्तरी सरकार, कोरमंडल या कोणार्क। एक मिनट रुको, उत्तर क्या? उत्तरी सरकार या कोरोमंडल या कोणार्क या मालाबार। उत्तर का मालाबार। ठीक है। अब देखो अभी यहाँ है भारत में सबसे बड़ा स्वदेशी समुदाय कौन सा है? गोंड, भील, संताल या टोडा। उत्तर होगा आपका गोंड। ठीक है, उत्तर क्या होगा? गोंड। अब दूसरा देखो लैटिन शब्द मापा का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द मापा का अर्थ क्या है? लकड़ी, पेड़ की छाल, कपड़ा या पत्थर। उत्तर होगा कपड़ा। 9 नंबर, स्थलीय नदियों, प्राकृतिक वनस्पति इत्यादि को दर्शाने वाला मानचित्र कौन सा है? स्थलकृति नदियों,
नदियों, प्राकृतिक वनस्पति आदि को दर्शाने वाला मानचित्र कहलाता है क्या? प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या विषमगत मानचित्र या ग्लोब? उत्तर होगा प्राकृतिक मानचित्र। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, दिए गए प्रश्नों को उत्तर निर्देश अनुसार दें। ठीक है, शुद्ध या अशुद्ध, इसमें शुद्ध करना, कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। ठीक है, अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय तटीय रेखा प्रशांत महासागर के ऊपर अपेक्षित है, शुद्ध या अशुद्ध? शुद्ध। उत्तर क्या होगा? शुद्ध है। माननीय सही। बिना वायुमंडल की वह अवस्था जो तेजी से बादल बदलती आज जलवायु कहलाती है। जो तेजी से बदलती है क्या कहते हैं? जलवायु। गलत। शुद्ध या अशुद्ध? यह अशुद्ध है। 3 नंबर, ग्लास हाउस, जहाँ शीतकालीन देश में तापमान नियंत्रण के तहत खेती की जाती है, उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो? सही है गलत? शुद्ध है कि अशुद्ध है? ये अशुद्ध है। अब देखो, डिनर, पुरानी तकनीक वाले कारों का उपयोग करने से वायु प्रदूषण की संभावना कम हो जाती है, शुद्ध यानी सही। अब देखो, हम लोग क्या देखेंगे? खाली स्थान, रिक्त स्थान भरे। ठीक है, रिक्त स्थान। पृथ्वी से लौटी उष्मा की मात्रा कितना % है? 35%। पृथ्वी से जो सूर्य की जो उष्मा पृथ्वी में आती है या फिर लौट के कितना % जाती है? 35%। 3 नंबर, यदि किसी प्रतिष्ठान के सामने खाली जगह बोर्ड लगाया है तो समझ ले कि वहाँ हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है। मैंने ये कौन सा यहाँ खाली जगह क्या होगा हम लोग का आंसर? उत्तर में साइलेंसर। ठीक है, अब देखो चिन्ह, भारत के भारत के रेगिस्तानी क्षेत्रों से बहने वाली अंतर्भावी नदी को खाली जगह कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लूनी नदी है, लूनी नदी कहा जाता है। डी नंबर, उत्तर पूर्व भारत में जंगलों को जलाकर भूमि पर खेती करने की प्रथा को क्या कहता है? ठीक है, प्रथा को खेती कहा जाता है। कौन सा खेती कहा जाता है? उत्तर पूर्व भारत में जंगलों को जलाकर भूमि पर खेती करने की प्रथा को झूम खेती कहा जाता है। ठीक है, अब देखो 3 नंबर, प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में दे, कोई 3, 1 × 3। ठीक है, ए नंबर, हमारे देश किस गोलर्ध में स्थित है? उत्तर है हमारा देश उत्तरी गोलर्ध में स्थित है। ठीक है, बी नंबर, भारत में एक एटोल द्वीप का नाम बताइए। ठीक है, उत्तर क्या है? भारत में एक मूंगा द्वीप को एक लक्षद्वीप कहा जाता है। सी नंबर, भारत की पहाड़ी भूमि में किस फसल की खेती सबसे अच्छी होती है? उत्तर, भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय या बागवानी फसलों की खेती सबसे अच्छी होती है। मानचित्र पर उत्तरी रेखा को किस प्रकार दर्शाया जाता है? किस प्रकार दिखाया जाता है? देखो, उत्तर मानचित्र पर उत्तरी रेखा को नॉर्थ को हम आमतौर पर एक तीर के रूप में या फिर एक संकेत के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे नॉर्थ एरो कहा जाता है। ठीक है, तो कॉलम ए और कॉलम बी से मिलाएं और लिखें। ठीक है, कॉलम ए कॉलम बी, पश्चिम घाट, ख नंबर ग्राम, भूरा रंग, इधर में क्या बी में क्या है? 1 नंबर मध्य प्रदेश, 2 नंबर पहाड़, 3 नंबर सहद्रित। अब देखो उत्तर क्या होगा? इसका संग क्या मिलाना, इसका संग इसको मिलाना हम लोग को। ठीक है, ग्राम का संग मिलाना मध्य प्रदेश, भूरा का संग पहाड़। देखो 1 नंबर क्या देखो उत्तर में क्या? पश्चिमी घाट से सहद्रित पर्वत, ग्राम से मध्य प्रदेश, भूरा रंग से पहाड़। ठीक है, अब देखो, अब नीचे देखो, नीचे में क्या दिया गया है? गोलार्ध किसे कहते हैं? गोलार्ध किसे कहते हैं? गोलार्ध शब्द का अर्थ पृथ्वी का वह आधा भाग जिसे किसी अक्ष पर
विभाजित किया गया हो, पृथ्वी को दो ग्लोब में बांटा जा सकता है। पृथ्वी को दो ग्लोब में बांटा जा सकता है, उत्तरी ग्लोब और दक्षिणी ग्लोब। खन ध्वनि प्रदूषण के परिमाण से शरीर में होने वाली किन्हीं दो समस्या का उल्लेख कीजिए। एक नंबर, ध्वनि प्रदूषण धीरे धीरे श्रवण शक्ति का कारण कम बन जाता है, कम हानि होता है, हानिकारक बन सकता है। 2 नंबर, लंबे समय तक तेज या नीरस शोर थकान, दर्द और जलन का कारण बनता है। कोयला क्या है? अथवा भारत के पूर्वी तट मैदान के किन्हीं दो प्रभावों के नाम लिखो। प्रभावों का नाम लिखो। कोयला एक खनिज है जो मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। यह जलने पर ऊर्जा उत्पन्न करता है और मुख्य रूप से ऊर्जा उत्पादन में, बिजली बनाने और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। कोयला मिश्र विभिन्न प्रकार का होता है, जैसे एंथ्रासाइट, बिटुमेन, सब बिटुमेन्स और ग्रेनाइट। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दो प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। एक उत्तरी पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा दक्षिण पूर्वी तटीय मैदान। अब देखो घ नंबर, चेंगू जनजाति किस राज्य में रहती है और वे कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है। या चौराहो जनजाति कहाँ रहती है और उनकी आजीविका क्या है? दोनों क्वेश्चन एक ही है। चेंगू जनजाति आंध्र प्रदेश राज्य में रहते हैं। आइए, यह चेचू और तेलुगु भाषा बोलते हैं। अब देखिए 5 नंबर, नीचे दिए गए सवालों को जवाब दो। ठीक है। अक्षांश रेखा अक्षांश रेखा के बीच दो अंतर लिखिए। अब देखो अक्षांश रेखा, दशांश रेखा। अक्षांश रेखा ठोस गोलाकार होता है। मेरिडियन अर्धवृत्ताकार रेखा होती है। भूमध्य रेखा ध्रुवों की और लंबाई घटती जाती है। प्रत्येक महीना की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है। अक्षांश रेखा पर स्थित विभिन्न स्थानों के बीच जलवायु संबंधी अंतर बहुत कम ध्यान देने योग्य है। देशांतर, एक ही देशांतर पर स्थित विभिन्न स्थानों के बीच जलवायु संबंधी अधिक अंतर होता है। संक्षेप उत्तर दे, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होता है अथवा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मुड़ने का कारण क्या है? उत्तर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर पर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मुख्य जल पर फैली हुई है, लेकिन 180 मध्य रेखा स्थानों पर भूमि पर स्थित है। अगल बगल स्थित दोनों स्थानों के समय और तारीख को लेकर काफ़ी भ्रम है। 180 देशांतर को पार करते समय तारीख और स्थान तारीखों के बारे में स्थानीय लोगों के बीच भ्रम से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भूमि से बचते हुए पानी के ऊपर उपेक्षित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जहां तहां घुमावदार होता है। वायु प्रदूषण के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें अथवा वर्षा में जल अम्ल कैसे बनता है? वर्षा में जल अम्ल कैसे बनता है और इसके हानिकारक प्रभाव क्या है? उत्तर क्या है? वायु प्रदूषण के कारण। 1 नंबर, उद्योगों और कारखानों से निकलने वाली गैसीय पदार्थ और गैर गैसीय पदार्थ भूमंडल में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। 2 नंबर के ताप विद्युत संयंत्रों से उत्सर्जित नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं, कोयले के कण, फ्लाई ऐश आदि पदार्थ हवा में मिलकर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। 3 नंबर देखो, 3 नंबर, वाहनों में जीवाश्म ईंधन के दहन से वायु प्रदूषण होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड के कण इत्यादि के द्वारा होता है। ठीक है। ये देखो, ये 2 क्वेश्चन रहेगा। ये वायु प्रदूषण किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें, ये आने पर यही आंसर लिखना है। अर्थात वर्षा जल में अम्ल कैसे बनता है, हानिकारक प्रभाव क्या है, यही आंसर लिखना है। दोनों आंसर इसमें लिखना है। अब देखो, बड़े पैमाने
पैमाने के मानचित्र और छोटे चित्रों से आप क्या समझते हो? उत्तर क्या है? उत्तर है बड़े पैमाने के मानचित्र वे मानचित्र जो गांव, शहर आदि जैसे छोटे शहरों को दर्शाते हैं उसे बड़े पैमाने का मानचित्र कहलाते हैं। अब देखो, छोटे पैमाने के मानचित्र ऐसे मानचित्र जो बड़े क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जैसे विश्व महाद्वीप देश के मानचित्र, इन्हें छोटे पैमाने के मानचित्र कहा जाता है। अब 6 नंबर देखो, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो। ठीक है, 3 नंबर के हैं। अब देखो, वायुमंडल को किस विधि से गर्म किया जाता है? किन्हीं 2 विधि की चर्चा कीजिए। उत्तर, वायुमंडल आमतौर पर विकिरण, संवहन, परिवहन द्वारा गर्म होता है। ठीक है, अब देखो, एक नंबर विकिरण विधि, वह विधि जिसके द्वारा ऊष्मा को बिना किसी माध्यम के या बिना माध्यम को गर्म किए गए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है, उसे विकिरण विधि कहलाती है। विकिरण विधि वो विधि गर्म सतह से गर्मी एवं लंबे पंखे के रूप में सीधे ऊपर की ओर फैलाती है। अब देखो, संवहन विधि, गर्म करने के बाद सतह के पास की हवा फैलती है और हल्की हो जाती है और ऊपर की और उठती है, फिर चारों ओर से ठंडी भारी हवा खाली जगहों में दौड़ती है और वह हवा भी धीरे धीरे गर्म होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल को गर्म करने की इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ, अब ख नंबर, गंगा के मार्ग की 3 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, गंगा का मार्ग। 1 नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर का उद्गम गौमुखी बर्फ की गुफा से होता है। प्रथम अवस्था में इसका नाम भागीरथी है। 2 नंबर, यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास मुख्य सहायक नदी यमुना में मिलती है। 3 नंबर, मुर्शिदाबाद में ये लुधियाना के पास पद्मा एवं भागीरथी हुगली के नाम से 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। 4 नंबर, मुख्य शाखा बांग्लादेश में पद्मा नदी की और दूसरी शाखा भागीरथी हुगली पश्चिम बंगाल के रूप से ऊपर से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो ग नंबर, चावल की खेती के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा, मिट्टी की स्थिति बताइए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है? ठीक है, अथवा भारत में उगाई जाने वाली फसलों का वर्गीकरण करें। 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, चावल की खेती के लिए निम्नलिखित पर्यावरणीय और मिट्टी की स्थिति अनुकूल होती है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर, तापमान, चावल की खेती के लिए औसतन 25 सेंटीग्रेड से 32 सेंटीग्रेड तापमान आदर्श होता है। तापमान इससे कम या ज़्यादा होने पर पैदावार प्रभावित हो सकती है। अब देखो 2 नंबर, वर्षा, चावल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तक वार्षिक वर्षा आदर्श होती है। यदि वर्षा कम हो तो सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब देखो मिट्टी। ठीक है, अब मिट्टी देखो 3 नंबर, मिट्टी, चावल की खेती के लिए चिकनी, दलदली या रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है, जिसमें अच्छे जल निकास की क्षमता हो। जलमग्न मिट्टी जैसे गीली या दलदली मिट्टी में चावल अच्छी तरह से उपजता है। राज्यों के नाम, भारत के राज्यों के नाम। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल की खेती की जाती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चावल का उत्पादन प्रमुख है। भारत में उगाई जाने वाली फसलें, खाद्य फसल, धान, गेहूं, बाजरा। सब्जी की फसल, आलू, बैगन,
प्याज, ठीक है। अब देखो, तंत्र फसल जूट कपास, पेय पदार्थ फसल चाय कॉफी, अन्य फसल दलहन तिलहन रबड़। ओके बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करो। ओके बच्चों।